नमस्कार। आज मेरा एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। गए 10-11 दिनों में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। मेरे सब्सक्राइबर की संख्या करीब करीब 200 तक पहुँच गई है। आप और ज़्यादा रिस्पांस दीजिए ताकि मैं जल्दी 1000 तक पहुँच सकूँ। आज मैं जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ वो बांग्लादेश के ऊपर। कल दोपहर से जब से वो न्यूज़ आई है बांग्लादेश के बारे में, और पर्टिकुलरली बांग्लादेश में करीब करीब 250 निरपराध लोग मारे गए, ये पुलिस फायरिंग में वगैरह जिस प्रकार से घटना आई, मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में टू प्रोटेस्ट ये लोगों का अधिकार है, और ऐसे प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर फायरिंग करना, चाहे वो मुंबई में हुआ हो 1959 में, जबकि मुंबई और महाराष्ट्र साथ में रहे, ऐसे एजिटेशन करने वाले 105 लोग फायरिंग में मारे गए, या फिर टाइनामेन स्क्वायर, वो तो वैसे कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना, लेकिन टाइनामेन स्क्वायर में 3000 स्टूडेंट्स को टैंक डाल के कुचला गया, वो भी एक कंप्लीटली अनह्यूमन, अमानवीय घटना है। और इस प्रकार से 250 लोगों को मारना बांग्लादेश में, वो भी किसके लिए? तो वो एक मांग कर रहे थे कि आप रिजर्वेशन जो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी या अवामी लीग से 1971 में संबंधित लोगों को दे रहे रिजर्वेशन, वो उनके बच्चों को दिया, अब उनके पोते पोतियों को भी दे रहे, ग्रैंडसन ग्रैंड चिल्ड्रन को भी दे रहे। ये गलत है। और ये फैक्ट है कि शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, जो शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर जो असैसिनेशन हुआ था उस वक्त इसीलिए बच गई थी क्योंकि वो दिल्ली में थी। तो उन्होंने चौथी टर्म में केवल सत्ता में रहने के लिए ऐसा एक निर्णय लिया है। वो जो चल रहा है कि चलो ये सभी को दे दो, उनके थर्ड जनरेशन को भी रिजर्वेशन दे दो केवल सत्ता में रहने के लिए, वो डिसीजन डेफिनेटली गलत था। उसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा था और उसमें फायरिंग हुआ, और जिसमें 250 लोग मारे गए निरपराध। फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रोटेस्ट करना ये डेमोक्रेसी में एक राइट होता है, ऐसे लोगों के ऊपर फायरिंग करना ये गलत है। पुलिस में फायरिंग कब करना ये एक नियमावली है, वो ये कहती है कि पहले आप उनको समझाओ, या तो फिर केन चार्ज करो या फिर टीयर गैस छोड़ो, उसके बाद लाई डाउन पोजीशन में फायरिंग करो, और जरूरत पड़ी तो एक आधी गोली अबाव वेस्ट फायर करो। यहां तो इन मास हो चुका है, ये बहुत गलत है। इट शुड बी कंडेम। आज फिर वो शेख हसीना उन्होंने रिसिग्नेशन कर दे दिया और उनको भारत में ही आना पड़ा। अब वो शायद भारत में या इंग्लैंड में कहीं रहेगी, ऐसा लग रहा है। जो भी हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस प्रकार की घटना ये गलत है। मैं इसी के साथ एक और मुद्दा स्ट्रेस कर रहा हूं। शेख हसीना अपनी चौथी टर्म में थी, और वो एक प्रकार से अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए, अपोजिशन जब नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन सभी को अपने हाथ में रख के वो कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके मैं सत्ता में रहूं। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो ऑल पावरफुल रहता है, एक नियम बनाया है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट 2 टर्म के ऊपर नहीं रहेगा, दैट इज नॉट मोर देन 8 years। मेरा ये मानना है, जब ये 1975 में भी जब बात निकली थी, जब इंदिरा गांधी ने केवल इसी चीज के लिए अपने हाथ में सत्ता रहे इसके लिए इमरजेंसी इंपोज कर दी थी, तब से कि ये 2 टर्म की कैप हर जगह, इवन पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर के लिए भी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि भारत का राष्ट्रपति ऑल पावरफुल नहीं रहता है, वो एक रबर स्टैंप जैसे भारत के राष्ट्रपति को पावरफुल नहीं रहता, क्योंकि रियल पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इसके लिए भारत का पंतप्रधान या संसदीय सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर को भी उतनी 2 टर्म से ज्यादा उनको समय मिलना नहीं चाहिए। ये अगर ऐसा नियम जो अमेरिका में है उसी प्रकार से किया गया, तो किसी भी माध्यम से सत्ता में रहने के लिए जो अटेम्प्ट जो इस बार शेख हसीना ने की, वैसे अटेम्प्ट्स नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।